वर्ल्ड वॉर 2 में जब बुलेट इंजरीज बहुत से हुई तो बुलेट के जो आगे टिप है जो कि बॉडी के अंदर जाता है वो लेड से बना होता है। जो सोल्जर्स है उन्हें लेड पॉइजनिंग शुरू हो गई। हेवी मेटल्स एंड हार्ट प्रॉब्लम्स का आपस में रिलेशन है। हाँ, हम ये सोच के चले स्पेशली इंडिया जैसे देश में कि सबको लेड की प्रॉब्लम है। आजकल जिम में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, वो क्यों आता है? एक्सर्शन ज़्यादा करेगा, हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, नहीं हो तो हार्ट अटैक हो जाएगा। आप कभी आईसीयू में गए होंगे, वहाँ पर कभी आपने देखा है कि कोई ब्यूटीफुल लेडी को हार्ट अटैक हुआ? एस्ट्रोजन प्रोटेक्ट्स द लेडीज फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम। जिसका एस्ट्रोजन ज़्यादा है दे आर मोर ब्यूटीफुल, स्लिम एंड एनर्जेटिक। ड्रिंकिंग वाटर में हेवी मेटल्स हैं, तो जो हम आरओ यूज़ करते हैं उससे निकलता है लेड। WHO ने तो यहाँ तक कहा है कि इंडिया में मोस्टली ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा कुछ होता है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या अच्छा है हार्ट के लिए? वेजिटेरियन जो हैं उन्हें कम हार्ट प्रॉब्लम होता है। जो वेजिटेबल्स दिए हुए हैं, फ्रूट्स दिए हुए हैं, किसी में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। पर कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस करती। अगर नेचुरल चीज़ें खाओगे तो नेचुरल डेथ होगी आपकी। वेलकम गाइज, वेलकम टू माई ड्यूटी टॉक्स। आज हमारे साथ हैं, आई एम गोना बेट आप आज का एपिसोड पूरा देखने वाले हो, बिकॉज आज आपको मैं मिलवाने वाली हूँ डॉक्टर सुखबिंदर सिंह सीबिया। ही इज़ द गुरु ऑफ किलेशन थेरेपी इन इंडिया, ही इज़ द फादर, एंड आज ये बहुत सारे डॉक्टर्स को ये थेरेपी सिखाते हैं। हम इस थेरेपी के बारे में सीखेंगे। इट इज़ अ नॉन सर्जिकल हार्ट ट्रीटमेंट। अगर आपका हार्ट वीक है, आपको स्टंट है और हार्ट की बार बार प्रॉब्लम आती जा रही है, या आपका जीन्स में यू हैव अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन फॉर एनी काइंड ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स, ही इज़ द गाय। सो वेलकम डॉक्टर सीबिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर सीबिया, इंडिया में किलेशन थेरेपी ESMR एंड ECP आप लेकर आए। आपको कब लगा कि हमें ऐसी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की ज़रूरत है, और ये थेरेपीज़ क्या करती हैं? आज का जो बेट ऑफ बैकग्राउंड थोड़ा सा बतलाता हूँ कि पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई। 86 में हमने पढ़ा, रीडर डाइजेस्ट में एक आर्टिकल था लिथोट्रिप्सी के ऊपर। लिथोट्रिप्सी है कि गुर्दे की पथरी बिना ऑपरेशन के किरणों के साथ कैसे निकालनी है। किरणा तोड़ देना, वो पेशाब से ज़रिए निकल जाए। हमने नई नई प्रैक्टिस शुरू की थी एज एन गवर्नमेंट सर्विस दैट टाइम। मुझे लगा क्या मज़ा आएगा अगर ऐसी मशीन हो हमारे पास, कि उस समय एक ही जगह पे थी यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच, जहाँ डॉनियर कंपनी ने लिथोट्रिप्टर बनाया था और 8 महीने के वेटिंग पीरियड था। तो यंग डॉक्टर आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या हमने सोचा होगा कि वाह ऐसी मशीन हो कि 8 महीने के लिए हम ओवर बुकड हों। तो बहुत हिम्मत की, 91 में हमने किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट किया विदाउट सर्जरी। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ इनटू नॉन सर्जिकल बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट्स में। अच्छा। उसके बाद में मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर राकेश गुप्ता, वो रिटायर हुए हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। एक दिन वो मेरे पास आए और कहते हैं कि डॉक्टर सीबिया, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, आपने मेडिसिन में किया है, मदर को एंजाइना हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम है, और हमें पता नहीं चल रहा हम क्या करें, ऑपरेशन कराना नहीं चाहते। और मेरी सिस्टर इंग्लैंड में है, उन्होंने कहा वहाँ कोई ट्रीटमेंट है, और उन्होंने पेपर्स भेजे, आप ये पढ़ो अगर इसमें कुछ सेंस बनती है। उन्होंने पेपर छोड़ दिया टेबल के ऊपर। शुरू में ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं होता, मुझे भी नहीं हुआ, और मैंने पेपर कुछ दिन पढ़े ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया। एक दिन मैं बिल्कुल फ्री था, मैंने कहा उठा के देखे, और वहाँ पे एक एंजियोग्राफी रिपोर्ट थी बिफोर एंड आफ्टर, किलेशन थेरेपी के पहले और बाद की रिपोर्ट थी। अच्छा। जो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ लग रही है। और मैंने जो ऑथर था जिसने डॉक्टर रिसर्च की थी, मैंने उसे एक लेटर लिखा कि जो आपने लिखा है वो तो एब्स्ट्रैक्ट था, तो मुझे पूरा पेपर भेजो। तो उन्होंने मुझे पूरा पेपर भेजा, मेरा और इंटरेस्ट जागा। फिर जो डॉक्टर्स दूसरे कंट्रीज़ में, मेनली इंग्लैंड, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, इन सब कंट्रीज़ में, जर्मनी, जो
क्लेशन कर रहे थे, मैंने उन्हें ना फैक्स और लेटर लिखे कि मुझे इसके बारे में कुछ और बतलाओ। और वहाँ से सबसे मुझे जवाब आना शुरू किया, वेरी गुड ट्रीटमेंट। किसी ने कहा हमारा 90% से ज़्यादा रिजल्ट है, एक ने 99% कहा। किस चीज़ का रिजल्ट? क्लेशन थेरेपी का, फॉर हार्ट डिजीज। नहीं, फॉर हार्ट डिजीज। फॉर हार्ट डिजीज। तो उससे मेरा और इंटरेस्ट पैदा हुआ। और मेरे ब्रदर फ्रेंड की मदर को प्रॉब्लम था ही, और बाय चांस उस समय एक डॉक्टर इंग्लैंड से आए जो कि वहाँ पे कर रहे थे। तो मैं स्पेशली उन्हें जाकर मिला और उन्होंने मुझे बतलाया, कहते आप MD मेडिसिन हो, आराम से कर पाओगे। ही गेव मी द ऑल द टिप्स। 91 में? ये 94 की बात है। 94, 93, 94। मुझे इंटरेस्ट हुआ, मैंने कहा कि मेरी ट्रेनिंग अरेंज करो। तो उन्होंने अपने बॉस से पूछा जो मैनचेस्टर में थे, UK में, उनके 3 क्लिनिक्स से क्लेशन कर रहे थे। तो उन्होंने अरेंज किया, मैंने जाकर वहाँ ट्रेनिंग ली। और एक इन द मीनवाइल एक मेरे और थे जिन्हें हम मामा जी कहते थे, मेरे मदर के गांव से थे। तो उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हुआ, वो एडमिट हुए हॉस्पिटल में, वहाँ से दिल्ली रेफ़र किया। दिल्ली में उनके स्टेंट पड़ा, क्योंकि उस समय पंजाब में स्टेंट या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी। अच्छा, दिल्ली जाना पड़ा? दिल्ली जाना पड़ा। और अनफॉर्चुनेटली 1-1.5 महीने के बाद मैंने फिर एंजाइना शुरू हो गया। और उन्हें कहा कि आपको दोबारा एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी और लगता है आपकी बाईपास की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मेरे तो पहले ही से ही मेरा जो लोन लिया था स्टेंट के लिए वो ही नहीं उतरा, मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकता। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें बाय चांस इकट्ठी हो गई। एक मेरे फ्रेंड की मदर, एक ये मामा जी, और एक जो मुझे ट्रेनिंग मिली। तो उन्होंने कहा जो भी करो मेरे लिए कुछ करो। मेरे एक दूसरे वाइफ के कज़न आ रहे थे लंदन से, मैंने उन्हें कहा कि मेडिसिन वहाँ से ले आओ, इंडिया मिल रही थी, वो वहाँ से लेके आया, मैंने इनका ट्रीटमेंट किया। क्लेशन की हाँ, मेडिसिन? क्लेशन की। और क्लेशन होता क्या है? अच्छा, क्लेशन जो है बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में जब बुलेट इंजरीज बहुत से हुई, तो बुलेट के जो आगे टिप है जो कि बॉडी के अंदर जाता है वो लेड से बना होता है। राइट। और जो सोल्जर्स हैं उन्हें लेड पॉइजनिंग शुरू हो गई। ओके। लेड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट है क्लेशन, हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स का। तो जब उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया, उन्होंने देखा कि डॉक्टर ने देखा कि लेड पॉइजनिंग का कर रहे हैं और हार्ट इम्प्रूव कर गया। ओह। तो वहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ है जर्मनी कि ये क्यों ना ये हार्ट के लिए ट्रीटमेंट किया जाए। ओके, सो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो हैवी मेटल्स एंड हार्ट प्रॉब्लम्स का आपस में रिलेशन? आपस में बहुत रिलेशन है। तो आपके पास जो क्लेशन के अंदर आप हैवी मेटल्स को बॉडी से निकालते हैं? हाँ जी, हाँ। बट हम लोगों को तो बुलेट नहीं लगी है। हमें बुलेट नहीं लगी है, लेकिन बहुत सी जगह है जहाँ की और है सोर्सेज ऑफ आयरन और लेड। सबसे कॉमन है जो हमारे पानी जो हम लोग पीते हैं, जो हमारे टैप्स में पानी आता है, स्पेशली जो पुराने घर हैं, वो जो पाइप्स होती थी उसमें लेड था। ओह यस। फिर जो हमारे पेंट है, पेंट में लेड है? उनमें लेड है। टॉयज़ जो बच्चे खेलते हैं उनमें लेड है। राइट। यहाँ तक कि लुधियाना में देखा गया है कि जो कुत्ते हैं उनको लेड पॉइजनिंग हो रही थी। क्यों? क्योंकि कुत्तों का जो नाक है वो कार की एग्जॉस्ट के लेवल पे है, और जब वहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है कुत्ता उसमें लेता है, और लेड में आयरन, अब तो लेड फ्री पेट्रोल आ गया है, तो वो जो लेड लेते थे डॉग्स उनको लेड पॉइजनिंग हो रहा था एग्जॉस्ट से। तो मतलब जो नया पेंट हुआ होता है हमें वहाँ अवॉइड करना हाँ, स्पेशली अगर लेड वाला है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ब्रांड्स लेड वाला यूज करते हैं? कौन वो आपको उसका पढ़ना पड़ेगा उस पर है या नहीं, इज इट लेड फ्री और नो। लिखते हैं? लिखना चाहिए, नहीं सब नहीं लिख रहे। जो अच्छी कंपनियां जो कि नहीं विदाउट लेड है वो तो लिख देती है, दूसरी नहीं लिखती। इसका कोई टेस्ट होता है कि मेरे पास मेरी बॉडी में लेड कितना है? हाँ जी, हाँ। और ये क्लेशन सिर्फ लेड को ही निकालता है या सारे हैवी मेटल्स को? बेसिक क्लेशन का मतलब है कि बॉडी से कोई केमिकल निकालना। लेड का मतलब है कि क्लेशन का है, क्लेशन असल में जो क्रैब है उससे लिया गया वर्ड। जैसे क्रैब किसी चीज़ को पकड़ लेता है, लेड केमिकल उसको क्लेशन जो है वो एक आयन को पकड़ के बाहर निकालता है।
अलग अलग तरह के क्लेशन थेरेपी है। जो हम जो यूज़ करें वो EDTA क्लेशन है। EDTA स्पेसिफिक है लेड के लिए, अच्छा, लेड, कैल्शियम और फ्यू अदर्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिक है। तो टेस्ट कैसे होता है? अब ब्लड टेस्ट हो जाता है, उसके लिए ब्लड में देख लेते हैं कि जो लेड लेवल है वो कितना है। जो मैं नॉर्मल टेस्ट करवाती हूँ, मैं लोगों को बोलूँगी मेरा लेड टेस्ट कर दो, कर नहीं, देंगे? वो टॉक्सिक प्रोफाइल है उसमें हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेड का जो है टेस्ट करना हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि जो लेड है वो हमारे बोन्स वगैरह टिश्यूज में जाके जम जाता है, मिनरल है ना? मिनरल है। और जो टेस्ट करते हैं और ब्लड करते हैं तो पहले हमें वो वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो पहले हम उसे इरिटेट के उसको निकालें और तब हम टेस्ट करें। तो हम ये मान के चलें हम सबको लेड? हाँ, हम ये सोच के चले, स्पेशली इंडिया जैसे देश में, कि सबको लेड की प्रॉब्लम है। तो जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर? हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो 2-3 प्रकार के आ रहे हैं। एक तो वो आ रहे हैं जो कि कहते हैं कि मेरे फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है, प्रिवेंशन हाँ, जेनेटिकली आ रहा है, या कहते हैं कि मेरे फादर जो है वो ठीक ठाक थे और उनको हार्ट अटैक हुआ और मुझे डर है कि मुझे ना हो जाए। जिनको डर है हाँ, किसी भी हार्ट इशू का। इसमें मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बतला रहा हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आया इन अराउंड 97 के आसपास। उसका नाम था जोसेफ टी पीक, USA से आया था। वो हमारे पास आया तो उसने कहा कि मेरे पास डॉक्टर सिबिया एक ही मुझे रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट है कि मैं अपने 56th बर्थडे मना सकूं। That's it? Why? He was around 55 years. His father, his grandmother, his uncles, everyone had died before the age of 56. And he said, "This is so strong in my family, and I've read so much about chelation therapy." He was from USA. He even attended the conferences of chelation therapy. He was himself a postman. And he said, "It is too expensive in USA, so I've come to India to have the treatment from you." सस्ता है ये ट्रीटमेंट? Very much cheaper, very, very much. तो आप इसकी स्टोरी बताइए फिर। तो उसके हमने ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, ही वेंट अवे फ्रॉम अस। हमें एक पहले का याद करो, विजिट कार्ड्स आते थे पिक्चर वाले, व्यू कार्ड्स ऐसा कुछ, तब वो मिला। ही हैड रिटन दैट फ्रॉम वियतनाम, वहाँ गया हुआ था। ही सेड, "डियर डॉक्टर सिबिया, It's my 56th birthday. congratulations and thank you. I have just celebrated my 56th birthday." Very nice. फिर 57th बर्थडे का आया हमें। मतलब उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाया, उनका सब ठीक हो गया। जो आप ट्रीटमेंट करते हो, और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, जो मैं कंक्लूड करूँगा कि अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है उसमें भी क्लेशन ने हेल्प किया। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ही टिल 59th पर ऐसे बर्थडे। आपके पास रिपोर्ट्स हैं कि पहले हार्ट की रिपोर्ट ऐसी थी एंड किलेशन के बाद ये हो गई? हाँ जी, हाँ जी, वो है हमारे पास। तो कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए लोगों को? मैं कहूँगा कि 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहले तो है वो पेशेंट जिन्हें की रिस्क है। जो रिस्क है वो पेशेंट्स है जहाँ की फैमिली हिस्ट्री हो गई, खाना पीना ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, सेडेंटरी लाइफ हैबिट्स है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर रेज्ड है, स्मोकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस हाई है, स्लीप कम है। तो ये तो रिस्क फैक्टर्स हो गए। स्मोक में भी होता है ना लेड? हाँ, स्मोक में भी होता है। और ये रिस्क फैक्टर्स है। इसका मतलब कि अगर किसी को ये है, चाहे उसके सिम्टम्स हो ना हो, उनको किलेशन कराना उसका नॉर्मल से ज़्यादा रिस्क है हार्ट डिजीज़ होने का। ठीक है। ये ग्रुप जो है वह प्रिवेंशन ले सकता है। फिर आ गया वो पेशेंट्स जिन्हें कि छाती में दर्द हो रहा है। ये दर्द छाती में भी हो सकता है, गले में भी जा सकता है, बाजुओं में जा सकता है, अपर एब्डाउन में हो सकता है, दिल की धड़कन महसूस हो सकती है, इरेगुलर हो रही है, बिना वजह वीकनेस हो रही है। तो ये सब सिम्पटम, या सांस चढ़ रहा है, स्पेशली अगर कोरोना के बाद बहुत चढ़ना हाँ, लगा है। कोरोना के बाद में बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये स्पेशली तब है जबकि पेशेंट थोड़ा सा एक्सर्शन करता है
तो हो रहा है। उसका हार्ट से रिलेशन है कि लंग्स से? और जो ब्रीदिंग का है उसका दोनों से हो सकता है, हार्ट से भी हो सकता है, लंग से भी हो सकता है, अनीमिया वगैरह है उससे भी हो सकता है। अच्छा। तो अगर चलने से बढ़ रहा है ये सब तो चांस है कि हार्ट डिजीज़ है। तो ये है कि सिम्टम्स है। और थर्ड ग्रुप है जिसको कि हार्ट अटैक हो गया है, उसे कहा गया है कि बाईपास कराओ या स्टेंट कराओ, वो नहीं कराना चाहते, या जिन्होंने स्टेंट या बाईपास करवा लिया है फिर से प्रॉब्लम आ गई है। तो किलेशन वो लोग भी करवा सकते हैं जिनको स्टंट लगा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास 25% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको स्टेंट के बाद में या बाईपास के बाद में फिर से प्रॉब्लम हो रही है, या वो है जो कि कहते हैं कि हमें स्टेंट पड़ा है, बाईपास हुआ है, मेरे नेबर है उन्हें उनका बाईपास हुआ था फिर से प्रॉब्लम आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टेंट या बाईपास के बाद में भी मुझे दोबारा ज़रूरत ना पड़े, और आई वांट टू एक्सटेंड माय लाइफ, आई वांट टू एक्सटेंड द हेल्थ ऑफ माय हार्ट। जैसे मैं बिल्कुल, मेरे को कोई हार्ट का इशू नहीं है, थैंक गॉड, लाइफस्टाइल ऐसा है, बट लेट्स से मैं आपके पास आती हूँ, आप मेरा किलेशन करते हो, तो पहले मुझे बताओ किलेशन कैसे करोगे, फिर मुझे बताओगे कितने पैसे लोगे, और फिर मुझे बताओ मेरे में क्या चेंजेस होंगे मेरे। जहाँ ने अपनी बात की है मैं वहाँ से शुरू करूँगा। आप कभी आईसीयू में गए होगे, वहाँ पर कभी आपने देखा है कि कोई ब्यूटीफुल लेडी को हार्ट अटैक हुआ हो? देखा कभी? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। वेरी वेरी रेयर। अच्छा, हाँ, द रीजन इज, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट दो। the reason is that estrogen protects the ladies from heart problem. हाँ, बट मेनोपॉज के बाद तो एस्ट्रोजन। Yes, that is why after menopause, this difference between the males and females having heart problem vanishes. ओह, But before menopause, ladies में कम हार्ट प्रॉब्लम होता है एस्ट्रोजन के कारण। और अच्छा, एस्ट्रोजन इज नोन कि जिसका एस्ट्रोजन ज़्यादा है दे आर मोर ब्यूटीफुल, दे आर मोर ब्यूटीफुल, स्लिम एंड एनर्जेटिक। ओके। So there's a complete direct relationship. या एस्ट्रोजन हार्मोन, जो आप लोगों का एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है protect हार्ट करता को, एंड जब आपका मेनोपॉज होता है, आपका एस्ट्रोजन डिक्लाइन होने लगता है, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम के ज़्यादा फिर चांस, मेल फीमेल का सेम हो जाता है। फिर मेल फीमेल का सेम हो जाता है। अच्छा, फिर वो सारा बायोइडेंटिकल हार्मोन वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, तो आप किलेशन करते कैसे हैं? क्लेशन में पहले तो हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट में हम लोग जनरल टेस्ट करते हैं, रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं, ईसीजी करते हैं, इको करते हैं, और एक हमारे पास बहुत अच्छा टेस्ट है, इसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर कार्टोग्राफी। बहुत कम जगह का अवेलेबल है, ये नॉन इन्वेजिव है, कोई इसमें तार नहीं डालनी, इंजेक्शन नहीं डाल देना, बाहर ही सेंसर्स लगाते हैं, लीड्स लगाते हैं। इट इज़ अ 3 to 5 minutes टेस्ट। ये हार्ट के फंक्शन स्टडी करता है, ये बहुत सी चीज़ें बतलाता है, अराउंड 50 पैरामीटर्स बतला रहा है जो मेन इंटरेस्ट के हैं कि हार्ट के कौन से एरिया को कितना ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन कैसे जा रही है, आर्टरीज कितनी हार्ड हो गई हैं, उनकी इलास्टिसिटी कैसे है, हार्ट पे कितना लोड है, किस तरह का लोड है, वेदर जो हम लोग थिंकिंग प्रोसेस है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, जैसे कहते हैं ना स्ट्रेस के साथ उसका क्या इफेक्ट हो रहा है हार्ट तो आप के ऐसे ऊपर। बंदे को कहते हो गुस्सा करके दिखा, फिर रीडिंग्स देखते हो? एक सिंगल टैबलेट सॉर्बिटेट देने के बाद 5 मिनट के अंदर हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं। इट इज़ सच अ गुड टेस्ट। तो एक ये टेस्ट हम पहले करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो स्ट्रेस फैक्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस के में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है, और अगर सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो तो सब ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो जाते हैं जब तक कि वो ना कंट्रोल की जाए। पूरा मेडिकल फेल हो जाता है अगर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हो। तो जो लोग कहते हैं कि मेडिटेशन से फ़ायदा होता है, इससे उससे, हम कहते हैं होता है, लेकिन पहले टेस्ट कर लो कि किसको होगा। या मेरे पास ऐसे केसेस थे कि प्रोजेस्टेरॉन लो हो रहा है, हार्मोन्स डिक्लाइन हो रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि ध्यान लगाओ। सॉरी, मेडिटेशन नहीं काम करेगी आपको। फिर हम भी डॉक्टर लाइक एंग्जाइटी सप्लीमेंट दे दिया, बट कोर में आपके हार्मोन्स डिक्लाइन हो रहे हैं जिसके कारण आपको काली पड़ती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो आपने टेस्ट किए, टेस्ट से सारे पैरामीटर्स आ गए। पैरामीटर आ गए। ठीक है, फिर अगर किडनी फंक्शन ठीक नहीं है
तो हमें पता चल जाता है, हम नहीं आप करेंगे किडनी का भी क्लेशन। टेस्ट करते हाँ, हो? वो भी करते हैं, सिंपल ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है, फिर हम क्लेशन नहीं करेंगे। अच्छा, फिर नहीं करते नहीं, हो? अगर फ्लूइड ओवरलोड है वो हमें इको से भी पता चल जाता है, सीसीजी से भी पता चल जाता है, तब भी नहीं करेंगे। तो हमें पता चल जाता है किसका करना है, किसका नहीं करना है। ठीक है, ये टेस्ट का क्या प्राइस है? ये 5000 है। 5,000 रुपये का टेस्ट है, ठीक है। 5000 में 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स बतला रहा है ये। उसके यहाँ जो ट्रीटमेंट है नॉर्मली ट्वाइस अ वीक करते हैं। एक सेशन को कोई 3 घंटे लगते हैं, 2.5-3 घंटे। वेरी सिंपल है, जैसे पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ऐसे चढ़ा? ऐसे ही है। पेशेंट रिक्लाइनर के ऊपर बैठता है, आराम से लेट सकता है रिक्लाइनर के ऊपर, और ड्रिप शुरू कर देते हैं। हमारा स्टाफ वहीं पे होता है जो कि लुक आफ्टर करता रहता है, टाइम टू टाइम ब्लड प्रेशर देखता है, टाइम पल्स देखता है, देख रहा है सब ठीक ठाक है, और 3 घंटे के बाद में पेशेंट वापस घर चला जाता है। जिस दिन टेस्ट होता है उसी दिन आप ड्रिप चढ़ा देते हैं? हाँ, उस दिन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कुछ खा के आना है? और टेस्ट के लिए खाली पेट आना है, ठीक है। किलेशन के लिए हमेशा खा पी के करना। अच्छा, फिर कुछ खा लो और फिर अपने 3 घंटे का किलेशन हाँ, करा लो। हम लोग नॉर्मली करते हैं कि टेस्ट किया, टेस्ट करने में पेशेंट को कहते हैं हम खा पी लो, जब तक खाते पीते हैं तब तक रिपोर्ट रेडी हो जाती है, ओके एंड देन वी कैन डू द ट्रीटमेंट। ओके। और किलेशन की ड्रिप कितने की है? किलेशन की 2500 है। ओके अगर उससे ओजोन जोड़ देते हैं तो और अच्छा है। ओजोन प्लस किलेशन 3500 है, 3500। ठीक है। एंड उसके 3 दिन बाद फिर से बुलाते हो? हफ्ते में 2 से 4 बार किया जा सकता है। हम 2 प्रेफर करते हैं, अनलेस किसी को कोई प्रॉब्लम है, टाइम से एक फैक्टर का प्रॉब्लम है, कोई दूर से आ रहा है, फॉरेन से आ रहा है, उतने दिन नहीं रह सकता है, उसमें हफ्ते में 4 बार तक कर सकते हैं। बेस्ट है हफ्ते में 2 दिन। 2 दिन हम आज और कल भी कर सकते हैं, या 1-2 दिन गैप देख कर भी कर सकते हैं। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? उस पानी के अंदर क्या है जो कि इन आयंस को, हैवी मेटल्स को बाइंड कर रहा है, और ये निकलेंगे कैसे? आपके यूरिन से? हाँ, इसमें EDTA केमिकल है, EDTA एक अमाइनो एसिड है। सिंस इट इज़ अमाइनो एसिड एंड इट इज़ डियर नेचर, इट इज़ वेरी वेरी सेफ। हमने 94 से कर रहे हैं, हमने अ फ्यू लाख ड्रिप्स दिए हुए हैं, और हमें कोई EDTA का किलेशन थेरेपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज सो कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर ठीक से दिया जाए। ठीक से का मतलब है कि पेशेंट सिलेक्शन ठीक हो, डोज ठीक हो, और टाइमिंग ठीक हो। मतलब ये नहीं कि 3 घंटे की जगह पे हमने 1 घंटे में कर दे तो प्रॉब्लम मतलब आएगा। तेज तेज ड्रिप चढ़ा हाँ, दिया? हर चीज़ का एक नियम है, अगर नियम तोड़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। और प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम जैसा से कि हम ज़्यादा तेज़ कर दिया तो पेशेंट जो कैल्शियम थोड़ा लो हो सकता है, पेशेंट ट्विचिंग हो सकती है, क्रैम्प्स पड़ सकते अच्छा, हैं। ऐसे जो होता है, राइट 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 राइट। ठीक है, तो आप एक एमिनो एसिड के थ्रू उसको बाइंड करते हैं, एंड उसके बाद वो उसके यूरिन में वो निकल यूरिन में निकल जाता है विदिन 24 आवर्स। तो ये डेंजरस नहीं है कि, क्योंकि जितने भी आपके हैवी मेटल्स होते हैं ये आपके फैट सेल्स में होते हैं, राइट? आपने उसको पुल किया, आपके ब्लड में आ गया। अब क्योंकि मुझे इतना याद है, हम लोग जब इंफ्रारेड सोना मैं लोगों को कहती हूँ करो, वो भी क्या कर रहा है, बहुत माइल्ड लेवल पे पुल कर रहा है। उसके बाद मैं उनको कहती हूँ चारकोल ले लो बाइंड करने के लिए। तो यूरिन में 80% ही निकलता होगा, बाकी 20% दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए हम लोग ना रिपीट करते हैं। अच्छा, इट्स नॉट अ सिंगल प्रोसेस, जब तक रिपीट करेंगे तब है। 20 to 30 टाइम्स रिपीट करना चाहिए। 20 to 30 ड्रिप्स। ड्रिप्स? इतनी बार मतलब किसी को आना हाँ जी, पड़ेगा? हाँ। आप ये सोचो ना कि पेशेंट का लेटर से कि 60 साल की उम्र है, जो उन्हें 60 साल में किया है वो सिर्फ हम 20-30 बार में ठीक कर रहे हैं। राइट, ठीक है। मतलब अगर मुझे जलंधर से लुधियाना आना है, मुझे हफ्ते में 2 बार आना पड़ेगा, और 2 महीने तक लगातार आना पड़ेगा? नहीं, 4 महीने तक। इसमें ब्यूटी ये है कि आप ये सोचो कि हम लोग एक कमरा साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। जितना हमने आज लगाया कल को फिर कंटिन्यू कर लिया। कोई गैप पड़ जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं। सो इट इज़ नॉट कि हर हफ्ते आना ही है, किसी हफ्ते काम पड़ जाए, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि ड्रिंकिंग वाटर में हैवी मेटल्स हैं, तो जो हम RO यूज़ करते हैं उससे निकलता है लेड? उससे लेड निकलता है, सब ड्रिंकिंग वाटर में नहीं है, जो कि लेड पाइप्स के थ्रू उनमें है। RO जो है वो बेसिकली अगर 300 से ज़्यादा उसमें पार्टिकल्स हो पर मिलियन, तब उसे यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ RO जो है वो हार्मफुल है, क्योंकि वो बहुत से अच्छे केमिकल्स भी निकाल देता है। WHO ने तो यहाँ तक कहा है
कि इंडिया में मोस्टली ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, आरओ नहीं यूज़ करना नहीं चाहिए? करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे अच्छे केमिकल निकल जाते हैं। हाँ, अच्छे मिनरल्स निकल जाते हैं, बट आजकल अगर TDS ज़्यादा हो तब करो। अच्छा, क्योंकि एक आजकल कैंडल लगती है ना दोबारा रीमिनरलाइज करने के लिए। हाँ वो लगती है, लेकिन नेचर को नहीं ना हम बीट कर सकते। नेचर को मैं एक नहीं एग्जांपल देता हूँ इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। फिरोजपुर से एक पेशेंट था, उसके रिलेशनशिप में मुझे बतलाया। पेशेंट बेड रिडन हो गया, सब टेस्ट किए गए, कुछ नहीं मिला, और जब दे गेव अप कि इसने तो अब जिंदा नहीं रहना, किसी ने कहा कि जाके PGI में चेक करा लो। वहाँ गए, उन्होंने सब टेस्ट किया, उन्होंने कहा प्रॉब्लम आपका RO फिल्टर से हुआ है, कि ऑल योर मिनरल्स हैव बीन वाइप्ड आउट। तो इसलिए RO इज़ नॉट सेफ, वो भी सोच समझ के लगाना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर लगाओ, लेकिन ये नहीं कि हर घर में लगा दो। जैसे जलंधर का जो पानी है या जो लुधियाना का पानी है, आप हमें क्या फ़ोन करना चाहिए म्यूनसिपैलिटी का, उनको मेटल्स की रिपोर्ट मांगनी चाहिए? नहीं, मेटल आप ना TDS चेक करा लो। ठीक है। एक छोटी सी मशीन है 2-2.5 हज़ार की। अच्छा, आप अपना टैप वाटर चेक। हाँ, टैप वाटर चेक कर लो। और अगर TDS, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जर्मनी में लोग आरओ नहीं यूज़ करते हैं, टैप वाटर पीते हैं, क्योंकि शेंगन कंट्रीज में तो एवरी टैप वाटर इज सपोज्ड टू बी ड्रिंकेबल। यस, तो हमने कभी जर्मनी में पानी नहीं पिया। उससे क्या, वो लोग कहते थे मिनरल्स निकल जाएंगे, एंड इनफैक्ट अगर आप म्यूनसिपैलिटी वगैरह में फ़ोन करो, वो आपको देते हैं रिपोर्ट कि कितना क्या है हेवी मेटल्स का। तो हमें TDS, तो इंडिया में हम क्या करेंगे, TDS की एक मशीन खरीदेंगे 2-2.5 हज़ार रुपये की, अपने टैप वाटर को टेस्ट करेंगे, अगर 300 से ज़्यादा है तो RO लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। पक्का। आपने लगाया घर पे? क्या चीज़? RO पहले लगाया था, ये जानकर के बाद में हटा दिया। अब आप नॉर्मल टैप वाटर पीते हो? टैप वाटर थ्रू नॉर्मल फिल्टर, नॉट RO फिल्टर। नॉर्मल फिल्टर कौन सा? सिर्फ कैंडल लगी होती है, UV होती है, और जो ये TDS मीटर है ना, वो आपके सिर्फ मोबाइल की तरह या पेन की तरह है। उसको सिर्फ पानी में डाल दो, उसका टिप, और वहाँ पे लिखा आ जाएगा कितना TDS है। मैं हेवी मेटल्स का सबसे बड़ा जो सोर्स है फ़िश, हाँ, जो मतलब हमारी मर्करी फ़िश में और डेंटल फिलिंग्स में है। तो ऑल्दो कल डॉक्टर समीर आ रहे हैं, बट जो फ़िश है नाउ, ओमेगा 3 हम कैसे लें, और फ़िश खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? फिश खानी चाहिए अगर वो ऐसे पानी में से है जहाँ की लेड ना हो। आफ्टर उसने भी तो कहीं से लेड लिया है ना, ये मर्करी लिया है ना, तो डिपेंड्स कि फ़िश कैसी है। यहाँ जो फ्रेश वाटर फ़िश आती है या डैम वाटर की आती है, हाँ, वो सब ठीक होनी चाहिए। वो सब आप खा सकते हो। हाँ, हमें हफ्ते में कितनी बार? कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। एक ना, अभी आजकल मैंने आपको तब व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी भेजा था, आपको याद होगा, जब हमने वो CCTV फुटेज देखी थी। सो जिम में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, वो क्यों आता है? जिम में हार्ट अटैक जो आ रहा है, एक तो है कि मिस यूज़ ऑफ द जिम, ओवर यूज़ ऑफ द जिम विदाउट हैविंग अ प्रायर, बिना पहले ना मेडिकल चेकअप कराए। एक तो ये है। दूसरा है कि जो ऐसे हार्ट अटैक्स आ रहे हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो है जो कि मैं थोड़ी सी डिफरेंट वे में समझाऊंगा ताकि सुनने वाले सब आराम से समझ सकें। आपकी एक कार है, कार में 2 सिस्टम है। एक सिस्टम है फ्यूल सिस्टम, पेट्रोल या डीजल, एक है इलेक्ट्रिक सिस्टम। अगर फ्यूल सिस्टम, पेट्रोल या डीजल, उसमें रुकावट आएगी तो कार कभी चलेगी रुकेगी, चलेगी रुकेगी। जैसे पुराने ज़माने में स्कूटर था, ऐसे चलता था। अगर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी में प्रॉब्लम आए तो इमीडिएटली रुक जाएगी। राइट। एंड हार्ट इज एन इलेक्ट्रिकल। हार्ट में दोनों चीज़ें हैं। अच्छा। कार की तरह इसमें फ्यूल सिस्टम भी है जो ब्लड है, सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सिस्टम भी है जो कि हार्ट बीट कंट्रोल कर रहा है। तो अगर इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इनमें से बहुत से हैं जो कि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के प्रॉब्लम है, और इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है, रिदमियाज जो कहते हैं कि हार्ट की दिल की धड़कन इरेगुलर हो गई, वो बहुत कम टेस्ट है। CCG बतला रहा है उसके बारे में।
CCI में पता चल जाता है कि कौन से पेशेंट को ज़्यादा चांस है सडन कार्डियक डेथ का। और दूसरा है पेट्रोल। अगर पेशेंट को थोड़ी प्रॉब्लम है हार्ट की, इट्स ओके। तो अगर ज़्यादा है, उसे नहीं पता कि टेस्ट नहीं कराए, तो एक्सर्शन ज़्यादा करेगा, हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, नहीं हो तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। दूसरा है जब एकदम हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, नई आदत, तो जो वहाँ पे जमा हुआ है, जो प्लाक कह देते हैं, वहाँ से टूट के आगे जाता है, क्योंकि नॉर्मल में ब्लड फ्लो कम हो, स्लो था। एकदम एक्सरसाइज शुरू की तो स्पीड बढ़ गई ब्लड फ्लो की, थोड़ा सा वो प्लाक टूट के आगे चला गया, फंस गया, वहाँ पे ब्लड फ्लो बंद हो गया और हार्ट अटैक हो गया। ये जो आप टेस्ट बता रहे हो, ये हर इंसान को कराना चाहिए या कोई सिम्टम्स आए तभी कराना चाहिए? मैं कहूँगा नंबर 1, अगर आप रिस्क फैक्टर्स में हो, जैसे पहले बात की थी हमने, उनको करा लेना चाहिए, अर्ली लाइफ में करा लेना चाहिए, मे बी 30-40 के बाद में। अगर सिम्टम्स है उन्हें करा लेना चाहिए। अगर सिम्टम्स नहीं है, रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो सीइंग की 50 साल के बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो 50 या 60 साल के बाद में सबको करा लेना चाहिए। सबको कराना चाहिए 50-60 के बाद, ठीक है। जैसे अगर हम लोग अपनी कार की सर्विस करवा सकते हैं, तो बॉडी की क्यों नहीं? आपने कहा कि करवाना चाहिए हफ्ते में 2 बार, एंड आप 20 बार तक करवाइए। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 बार कराऊं, उससे भी फ़ायदा हो जाए? 2 बार कराओगे तो 2 बार जितना फ़ायदा होगा। थोड़ा सा फ़ायदा होगा, जान बच जाएगी? नहीं, जान नहीं बचेगी, जान तो वैसे ही बची हुई है आपकी। हाँ, मतलब यू विल फील बेटर, यू आर बेटर ऑफ। जैसे ओजोन होता है, जब मैंने ओजोन करवाया तो मेरी आंखें यूँ खुली हुई थी, फिर डॉक्टर लेनी ने डॉक्टर समीर से बात की इसकी डोसेज कम करो। तो किलेशन के पास कुछ ऐसा होता है कि यू फील एनर्जेटिक या थोड़ा लाइट, कुछ ऐसा होता है? बहुत से पेशेंट को होता है, सबको नहीं होता है, बहुत से होता है। क्या होता है? दे फील बेटर ऑफ, दे फील एनर्जेटिक, ओके। हैवी मेटल्स, ठीक है। एंड किलेशन मर्करी को भी बाइंड करता है? क्लेशन के मर्क्यूरी अलग क्लेट्स हैं, इरिटिया क्लेशन नहीं करता। अच्छा, आप सिर्फ लेड में स्पेशलाइज करते हम हैं? मेनली लेड पे कर रहे हैं, अगर किसी को जरूरत हो तब दूसरे कर रहे हैं, नहीं तो 99% लेड का ही कर रहे हैं। एंड अगर कोई आपके पास आता है, इरिटिया से मर्क्यूरी भी क्लेट होता है, लेकिन कम होता है, उसके लिए दूसरे और बेटर क्लेट्स हैं। तो आप सब एक में डाल सकते हैं? नहीं, एक में नहीं, वो अलग अलग है, अलग कराना पड़ता है, ओके। तो ये जो हैवी मेटल का टेस्ट होता है, हर लैब तो नहीं करती होगी? नहीं, हर लैब नहीं कर रही, थायरोकेयर कर रही है, कुछ और भी कर रहे हैं। एंड अगर मेरे को लेट्स से मेरा लेड नहीं बढ़ा हुआ, लेकिन लेट्स से मेरा कैडमियम बढ़ा हुआ है, एग्जाम्पल, तो फिर मैं किसके पास जाऊँ? टेस्ट तो वही बतला देगा, एक पूरी प्रोफाइल है, उसके अंदर बहुत से है, आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी वगैरह, तो उसी टेस्ट से क्योंकि मैंने ये देखा है, मैं चावल बहुत खाती थी, एंड चावल इज़ रिलेटेड टू आर्सेनिक, हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक। सो माई क्वेश्चन इज़ कि अगर कोई केलेशन का डॉक्टर होता है, जैसे आप हैं, आप सारे हैवी मेटल्स का कर सकते हैं कि आप एक का ही नहीं, सारे कर सकते हैं। आप सारे कर सकते हैं। आपको हार्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हार्ट के लिए आप बेस्ट लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस और फूड आइटम्स कौन से रिकमेंड करते हैं? बेस्ट लाइफस्टाइल जो है, सबसे मेजर चीज़ है स्ट्रेस, जिस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। जहाँ तक मैंने देखा है कि हमारे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक तब हुआ जबकि बच्चे छोड़ के चले गए, या बच्चों ने कहा कि हमें बिजनेस शुरू करना है, अपना घर बेच दो, तो उस स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा हुआ है। दूसरा, जो अब यंगर जनरेशन के लिए बात करूं, तो एक स्लीप इज़ ऑल्सो रिस्क फैक्टर। कम सोना, ठीक से ना सोना, लाइट जला के सोना, ये सब जो है वो रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज प्रॉपर ना करना, रेगुलर एक्सरसाइज ना होना, डाइट ठीक ना हो। डाइट में मैं कहूँगा, क्योंकि इसकी बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ एक सेंटेंस में कहूँगा कि अगर आप नेचर के नज़दीक रहोगे, नेचुरल चीज़ें खाओगे, वो चीज़ें खाओगे जो कि जैसे नेचर ने दी है वैसे खा सको, मतलब रॉ चीज़ें, ठीक। अगर नेचुरल चीज़ें खाओगे तो नेचुरल डेथ होगी आपकी।
अच्छा, ऐसे सडन डेथ नहीं होगी, मतलब है कि हार्ट प्रॉब्लम कम होगा। हार्ट प्रॉब्लम कम होगी। तो नेचर के नज़दीक रहो, दैट इज़ द मेन थिंग। अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल में करना, स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल एक्सेस नहीं कर लेना, डायबिटीज़ ब्लड शुगर कंट्रोल रखना, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। एंड ऐसा कुछ होता है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या अच्छा है हार्ट के लिए? ये नॉर्मली देखा गया है कि वेजिटेरियन जो हैं उन्हें कम हार्ट प्रॉब्लम होता है। रियली? और ये भी कोलेस्ट्रॉल के कारण? इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाएंगे। अच्छा। और ये भी देखा गया है कि वेजिटेरियन होने के बाद हार्ट जो है वो इम्प्रूव कर जाता है। इसका अगर मैं कहूँ सबसे अच्छा एग्जांपल फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन को हार्ट प्रॉब्लम हुआ, उनके स्टेंट पड़े, उनके बाईपास हुए, मल्टीपल बाईपास, मल्टीपल स्टेंट्स हुए। उसके बाद में उन्होंने ईसीपी ट्रीटमेंट करवाया और वेजिटेरियन बन गए एंड ही लिव्ड हैप्पीली आफ्टर दैट। ऐसा क्यों है कि नॉन वेज वेजिटेरियन हार्ट के लिए ज़्यादा अच्छा है? कोई वेजिटेरियन आइटम नहीं है जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो। नेचर ने हमें जो वेजिटेबल्स दिए हुए हैं, फ्रूट्स दिए हुए हैं, किसी में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। पर कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस करती? प्रोड्यूस करती है जितनी ज़रूरत है। अच्छा। प्रॉब्लम होता है जब हम लोग एक्सेस कर दें। तो ये जो बाहर देश में कार्निवोर डाइट चल रही है और लोग लूज वेट कर रहे हैं, वो वेट लूज कर रहे हैं, वो सब क्या है? कार्निवोर डाइट मतलब सिर्फ जानवर खाएंगे? देखिए, इसमें एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले कहा था, लिव नियर नेचर। अगर आप जंगल में रह रहे हो तो आप जानवर खाओगे, हाँ ये बात तो है, वो लोग बहुत फील्ड्स में रहते हैं। लेकिन उसे हंट जो करना है बंदूक से नहीं करना है, उसके पीछे भाग के उसे हंट करना है ताकि वो यूज़ हो जाए आपकी कैलोरीज। अच्छा, यस, ये चीज़ मैंने देखी कि जो ये कार्निवोर डाइट में सबने वेट लॉस किया है, दे आर वेरी एक्टिव पर्सन। 25,000 डॉक्टर सिबिया, सो देयर इज दिस लेडी, वो कार्निवोर के बाद उसने अराउंड 40 kgs वेट लॉस किया एंड लोग सिर्फ उसको देख के कार्निवोर बनते जा रहे हैं। मेरे जर्मनी में बहुत फ्रेंड्स बने, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, बट जो लोग नहीं देख रहे हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे दिखाती है कि उसका रोज़ का स्टेप काउंट इज़ बिटवीन 25 to 30,000। यू आर राइट, अगर आपकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल भी पच जाएगा। इसमें एक और बात है कि अगर हम लोग वेरी हाई प्रोटीन डाइट विद फैट लें, वी विल स्टिल लूज वेट। दैट्स द कीटो डाइट। दैट्स अ कीटो डाइट। There have been instances where people have dietitians or doctors, they have made patients lose weight. उन्हें कहते थे आओ हमारे पास होटल में रहो, और 3 स्टार 5 स्टार होटल में रख के उनका खाना सिर्फ चिकन और बटर होता था एंड दे वुड लूज वेट। या इंसुलिन पे काम किया। हाँ, तो अगर वहाँ करते हो तो वो भी इट इज़ वेरी जस्टिफाइड। और जो कीटोन्स जो है वो ब्रेन का जो है ना, वो न्यूट्रिशन कीटोन है, और कीटोन बढ़ेगा, ब्रेन को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल रही है, यू विल बी मोर एक्टिव। सो कीटो डाइट हमें करनी चाहिए जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, मतलब थोड़ा 10,000 वॉक कर लिया एंड 45 मिनट्स, तो मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, 8-9 हज़ार स्टेप ले लिए, 45 मिनट्स जिम कर लिया, बाकी मैं पूरा दिन बैठी रहती हूँ। आप किसी और को मिले हो जिसने इतना कर रहा है? नहीं, नहीं, इतना भी नहीं करता कोई। यू आर एन एक्सेप्शन। अच्छा, ओके, सो मुझे सब पच जाएगा। आपको सब पच जाएगा, इतना करोगे। तभी मैं इतने इंस्टाग्राम पे ना अपनी प्लेट नहीं दिखाती किसी को, क्योंकि मुझे भी ये डर लगता है कि लेडीज़ इस उम्र में ये फॉलो करने लग गई ना तो मोटी हो जाएंगी, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है एंड आई ईट ओवर 1800-2000 कैलोरीज। तो कहेंगे कि यार पलक, तो वही एक इंसान का लाइफ, इंस्टाग्राम पे आपको सिर्फ एक सीन दिखता है इंसान का, ये नहीं दिखता कि वो बैक पे क्या कर रहा है। एक्चुअली मेरा 8,000 नहीं है, मेरा 15,000 स्टेप काउंट है। 8,000 इंडिया के हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अकेले रहते हैं, यहाँ पे आके मेरा हाफ हो जाता है। प्लस यू आर ऑन द मूव ऑल द टाइम। आई एम बैठी रहती हूँ मैं वैसे तो, कभी कहाँ कभी कहाँ। यस, आई एम ऑन द मूव, आई एम ऑन द मूव ऑल द टाइम। देयर आर वेरी फ्यू जो कि आपकी तरह एक्टिव हैं।
अच्छा, एंड हार्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? एक चीज़ और मैं वैसे ऐड करूं, जो आप कर रहे हो, आप रोज़ या हफ्ते में कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिल रही है आपको। कोई नया प्रोडक्ट लेके आए आप, कोई अच्छा सप्लीमेंट लेके आए, अचीवमेंट है। कोई कहता है कि आपको कि मैंने आपका ये सप्लीमेंट लिया, ये मेरा बेनिफिट हुआ। यस, यू हैव फीडबैक। हैव अ अचीवमेंट। जब अचीवमेंट होती है, हैप्पी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड ओह, ओके। and that keeps a glow in your face. It keeps you happy, it keeps you young, it keeps you active. You cannot ignore that factor which you have and others don't have. अच्छा, यस, ये तो That is है। why it is important कि अपने प्रोफेशन के अंदर आप कुछ ना कुछ करते रहो। मतलब मैं तो ये कहूँगी दिल से काम करो, क्योंकि हमारे फ्लाइट में इस बार एक फ़्लाइट अटेंडेंट थे और वो मुझसे पूछने लग गए, मैम आप क्या करती हो? मेरी फर्स्ट सीटी थी, मुझे भी आपके जैसा करना है। मैंने कहा आप मुझसे ज़्यादा लोगों को दिन में देखते हो, एंड अगर आप उनको बेस्ट ऑफ सर्विस दोगे एंड कोई आपको आके बोलेगा कि यार यू मेड माई डे, यू नो आई वॉज हैविंग अ टेरेबल डे, तो आई वाज लाइक वी आर डूइंग द सेम थिंग ना। तो सो गाइज, अपना जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरा दिल लगा के करो, ताकि सामने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ सच है डॉक्टर सीबिया, हम लोग टेस्टिमोनियल्स मांगते नहीं है, और हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है पॉजिटिव फीडबैक ग्रुप। वो मैं जब सुबह उठती हूँ मैं सबसे पहले वही ग्रुप खोलती हूँ, क्योंकि उससे मुझे मेरा पता चलता है कि मेरा कारमा क्या है। एंड लेडीज़, कल ही मैंने गौरव को बोला कि हमें उस लेडी को विज़िट करना चाहिए, बेड रिडन से व्हील चेयर पर आके अपना काम करने लग गई है। उसने टेस्टिमोनियल दिया, इतनी खुशी मिलती है, एंड अब ये तो मानना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, जब मैं पहली बार आपको मिला गोवा में, और लोग भी थे, वो इंटरेस्टेड थे आपके प्रोडक्ट्स में, और मैं इंटरेस्टेड था कि आप कर क्या रहे हो, डिफरेंस दोनों में। राइट, राइट। कि मुझे लगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे मैं हो। मॉर्निंग में डॉक्टर आलोक और डॉक्टर संजय के साथ बीच पे भाग रही थी, आप भी तो वहीं थे। हाँ, वहीं थे ना। हाँ, तो यही है, मुझे यही होता है, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मतलब बीच चली गई एंड वहाँ पे डॉक्टर आलोक और डॉक्टर संजय के साथ मैं हिट रन कर रही हूँ, स्प्रिंट्स कर रही हूँ। एंड डॉक्टर आलोक, ये बात है कि हाँ, हम खुश बहुत रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं हम। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट हैप्पी हार्मोन ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आपको अपने सप्लीमेंट या प्रोडक्ट भी बनाना चाहिए हैप्पी हार्मोन इंक्रीज करने वाला। हैप्पी हार्मोन तो गिव बैक करके होता है दूसरों और को। भी है, आई टेल यू। बताइए। ऑक्सीटोसिन। वो तो किसी को हक करने से होता है। यस, उसके स्प्रेज भी आते थे पहले। अच्छा। अब बिकॉज इट वॉज बिंग मिस यूज, दैट इज द प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर फैमिली में एक दूसरे का नहीं बन रही, उन्हें देने से भी हो रहा था। सच में? इट इज ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन। अच्छा, कोई लड़ी जा रहा है हाँ, तो उसके ऊपर स्प्रे मार दो। पर्सन थिंकिंग चेंजेस। अनफॉर्चुनेटली वेटनरी वगैरह में मिसयूज हुआ है, इसलिए वो अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो गया। अदरवाइज दैट्स एन एक्सीलेंट हार्मोन, इट कैन मेक अ। अभी वो अवेलेबल है? अभी अवेलेबल है ऑन प्रिस्क्रिप्शन, बट नॉट फॉर ह्यूमंस। नहीं, क्योंकि पता है हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पीएमएसिंग की। तो मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, लाइक पीरियड से एक दिन पहले, और ये दुबई आने के बाद हुआ है, मेरे को एग्रेशन आता है, यू नो। एंड उस दिन मतलब मेरा को फाउंडर मेरा भाई है, सो मेरे भाई को मेरी पीरियड्स को ट्रैक करना पड़ता है, तो ताकि वो एक दिन 2 दिन जब टाइम आने लगे मुझसे दूर रहे। सो अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि इसमें मैंने सब ट्राई कर लिया, एंग्जाइटी का सप्लीमेंट ट्राई कर लिया, आपके हिसाब से मैं कैसे ठीक होंगी? मुझे ऐसे मूड स्विंग्स क्यों होने लग गए हैं? यह देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्यों हो रहा है। हार्मोन्स टेस्ट करवाने पड़ेंगे। एक तो है आप अपने एक्शन और रिएक्शन के बीच में गैप दे दो। यस, यस, सो इम्पोर्टेंट। या दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये जिसने सीख लिया ना, तो डिवोर्स बंद हो जाएंगे होने। एक्शन एंड रिएक्शन के बीच में टाइम, राइट? तो आप, कोई मुझे बता रहा था, आई आस्क्ड समवन कि आपकी इतनी लंबी मैरिज का क्या रहस्य है, यू नो। ही टोल्ड मी कि जब मुझे गुस्सा आता है मैं मैसेज टाइप कर देता हूँ बट सेंड नहीं करता। मेरी मैरिज बची हुई है। यस, एक्शन एंड रिएक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करें, कैसे करें? उस टाइम गुस्सा आता तो मन करता बोलो। क्या बोलूँगी 10 मिनट के बाद में, ओके, ये सीखना पड़ेगा। और 10 मिनट तक अपने से ठीक हो जाएगा सब। राइट, राइट। एक और बतलाता हूँ इसका, बहुत समथिंग नोन एज रेट्रोस्पेक्शन।
ओके। रात को सोने के पहले आंख बंद करके सुबह से रात तक की आप एक मूवी देखो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आपने आंख बंद की और सोचा कि सुबह मैं उठी थी, मैंने चप्पल पहनी, फिर मैं वॉशरूम गई, फिर मैंने ये किया, रेडी हुई, ठीक। फिर आपको लगा कि इस बंदे को मैंने डांटा, ठीक, स्टॉप, ठीक, रीप्ले कि मैंने डांटा था, डांटने की जगह पर मुझे क्या करना चाहिए था। यस यस। रिप्लेस दैट सीन, जैसे सेंसर बोर्ड पे काटा और नई फिल्म लगा दी। कि वह डांटने की जगह पर कहना चाहिए था घर पे तो सब ठीक ठाक है, एंड स्टार्ट उसे ज्वाइन किया नए क्लिप के साथ, पुराना फेंक दिया, आगे मूवी देखी। ओके। आगे हुआ कि मैं यहाँ पे थी, ये मेरा वर्कर लेट आया था और मुझे गुस्सा आया। अगेन कट अपना गुस्से वाला पार्ट, ठीक। मैं पूछना चाहिए था कि क्या बात है, ठीक ठाक हो, लेट होने के कुछ कारण तो होगा, हमेशा आप ठीक टाइम पे आते हो, वो से वहाँ जोड़ दिया। तो इससे इंसान की नेचर चेंज होती है। आप ये 10 दिन करके देख लो। 10 रातें। हाँ, इट टेक्स 40 days फॉर एनीथिंग टू चेंज। लेकिन अब आप वो करके ना उसे फिर देखना है, वो फेंक दिया ऐसे। एक्चुअली ये जो आप टेक्निक बता रहे हो ना, ये बहुत ही पावरफुल एक मैनिफेस्टर है, रेगन, माइंड वैली में आती है, रीगन करके। सो शी वाज टेलिंग कि मैनिफेस्टेशन क्या है कि जो चीज़ आपने देखी है आप ऑलरेडी उसमें जीने लग गए हो। बट कुछ लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वो प्रैक्टिस करवाती है, और वो प्रैक्टिस करवाने के लिए वो यही बोलती है कि जिस दिन आपको अपनी बॉडी से बाहर आके अपनी लाइफ देखनी आ गई और आपने देखा कि यार मैं जो मैं ज़िंदगी में चाहती हूँ वो ऐसे तो मैं जी नहीं रही हूँ, मैं स्कैर्सिटी से जी रही हूँ, मुझे एबंडेंस से जीना है, तभी एबंडेंस अट्रैक्ट होगी, और उन सीन को रिप्लेस करोगे तो एक्चुअली इट्स अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आई हैवंट ट्राइड इट, बट मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। इसका मैं कहूँगा कि ये जो पूरी ये टेक्नोलॉजी है, ये शुरू हुई सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड से। सिल्विया, आई नो। एंड आई हैव डन दैट कोर्स। रियली? हाँ। उसका एक छोटा सा पार्ट है द सीक्रेट। यस, सीक्रेट तो बहुत स्टार्ट है। उसका एक छोटा सा पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस यस। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का छोटा सा पार्ट है मैनिफेस्टेशन। तो मेन जो है इसका जो सोर्स है, दैट इज सिल्वाज माइंड कंट्रोल। सिल्वाज माइंड कंट्रोल, यस। मैंने विशेन लखानी, उनका काफ़ी ऐड आता है यूट्यूब पे, सिल्वियाज माइंड कंट्रोल। मैंने भी सुना है, आई हैवंट डन इट येट। एंड आपने किया, क्या फ़ायदा हुआ? हम लोग कहते हैं ना कि अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे जाऊँ, ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, हमारे 5 सेंसेस हैं। कोई है जो कि पलक बैठी है, वो कहती है कि यहाँ बात करते करते बाहर ये हो रहा है, ठीक, जो कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, नहीं पता होना चाहिए था आपको। आप बाहर दूसरे कमरे में क्या हो रहा है आप बतला रहे हो, दैट इज़ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो सिल्वा कहता है कि ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन नहीं है, ये वो परसेप्शन जो हम सब में थी लेकिन हमने उसे डेवलप नहीं किया, दैट इज एक्सटेंडेड सेंसरी परसेप्शन। तो वो डेवलप हो जाता है आपका, डेवलप हो जाता है। फिर आपको पता चल जाता है कि कोई आपकी चाबी खो गई है, यू आर एबल टू गो इनटू द ट्रांस एंड नो वेयर दैट इज। एंड देन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन वगैरह, वो तो इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। आई सेंड यू अ बुक ऑन इट। या नहीं, बताइए, हमारी ऑडियंस भी सुनेगी। कौन सी बुक है? सिल्वा माइंड कंट्रोल की भी एक है, उसे 2-3 सीरीज़ है। 2-3 सीरीज़ है, ओके। तो इससे जब आप ये कोर्स से करते हो तो आपकी डेली डे टू डे लाइफ में क्या चेंज आया? कोर्स के साथ यू आर मोर पीसफुल एट योर सेल्फ, योर अचीवमेंट्स गो अप, you are more creative. You are able to see, basically we have got a conscious mind and subconscious mind. Right. The subconscious mind and the conscious mind, उनका relationship है एक आइसबर्ग का, जिसमें सिर्फ 1/10 ऊपर नजर आ रहा है। इस केस में not 1/10, जस्ट अ very very small fraction, maybe 1 millionth जो कि हम लोग कॉन्शियस है,
बाकी सबकॉन्शियस माइंड है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जन्म से और मे बी प्रीवियस जन्म का भी सब कुछ स्टोर किया हुआ है। और इमेजिन करो कि आप वो नॉलेज यूज़ कर सको। तो सिल्वा माइंड कंट्रोल में यह है कि यू आर एबल टू यूज़ दैट। यू सिंपली गिव अ कमांड टू योर सबकॉन्शियस माइंड कि मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। आप अपना काम करते रहो एंड द सबकॉन्शियस माइंड विल ब्रिंग दैट सॉल्यूशन टू यू। आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट जो है मैंने बनाना है, कैसे बनेगा, गिव दैट कमांड टू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड कीप ऑन डूइंग योर वर्क एंड यू विल गेट दैट आंसर। मुझे कुछ करना तो है। मुझे द वे वी गो टू डॉक्टर्स क्लिनिक, मुझे ना ऐसे ख़राब लगता है कि हमारे ना प्रोडक्ट्स महंगे हैं। यू नो वाई नॉट एवरीबडी, इवन जो रिक्शा चला रहे हैं वो लोग कैसे इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकेंगे? आपके प्रोडक्ट्स महंगे नहीं हैं। अच्छा। मैं ऐसे दूसरी तरह देखता हूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी बीमारी पॉवर्टी है। अच्छा, यस। अगर आपने कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, कॉस्ट करेगा। यस। आप यूज़ करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स? थोड़े से। कौन सा यूज़ किया आपने? ओमेगा। ओमेगा, हार्ट के लिए। आप हार्ट के लिए COQ10 नहीं यूज़ करते? वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। कर रहे हो? ओके ओके, यस। सो COQ10 है। मैं CoQ10 इज द वंडर मेडिसिन। CoQ10, बट PQ, अब मैं CoQ10 PQQ के साथ लॉन्च कर रही हूँ माइक्रोकॉन्ड्रियल हेल्थ के लिए। हार्ट एज अ मसल स्ट्रॉन्ग होगा, बट बहुत टाइम से बैंड है PQQ। डी राइबोस। डी राइबोस, शुगरी स्टफ। नो, नॉट शुगरी। मीठा नहीं होता? मीठा टेस्ट है बट इट इज़ नॉट शुगर। हाँ, उससे इंसुलिन स्पाइक नहीं होता। हाँ, इट्स नॉट शुगर। आई दैट इज व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड वेरी मच मोर। COQ10 कैसे हेल्प करता है हार्ट में? इट इज़ बेसिकली एंजाइम विच इम्प्रूव्स द हार्ट। हार्ट के अंदर ना, स्पेशली जब हम लोग स्टैटिन्स दे रहे हैं, देखो तो ऑलमोस्ट एवरी हार्ट पेशेंट इज टेकिंग स्टैटिन्स। स्टैटिन्स के साथ जो है CoQ एंजाइम जो है वो कम हो जाता है। यस। तो इसलिए जो भी कोई ले रहा है स्टैटिन्स, उसे CoQ एंजाइम लेना चाहिए। यहाँ तक कि स्टैटिन्स के साथ एक मूव थी बहुत पहले UK में कि स्टैटिन्स को ओवर द काउंटर सेल परमिट किया जाए, मतलब कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ना पड़े। वो इसलिए परमिशन नहीं हुई क्योंकि CoQ एंजाइम के साथ CoQ एंजाइम उसे कम करता है और बहुत से लोगों में वो कम करने के साथ में हार्ट प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली हार्ट फेलियर। तो इसलिए CoQ एंजाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। I take CoQ10 for my skin. मल्टीपल यूजेस हैं Yeah, उसके। it is very good skin antioxidant. क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करती हूँ धूप के अंदर, गाड़ी एकदम 40-50 डिग्रीज की होती है, उसमें बैठना, पिगमेंटेशन ना हो, देन आई हैव टू टेक लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर माय स्किन। तो हार्ट को भी फ़ायदा हो जाता होगा। आप इतने टाइम से किलेशन कर रहे हैं, कोई ऐसी मेमोरी लाइक एक इंसान की पूरी लाइफ बदल गई है किलेशन करके, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए। एक तो जैसे आपका बुलाया था वो हु सेलिब्रेटेड हिज 56th बर्थडे, इट वाज लाइफ चेंजिंग। एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें हमने क्लेशन थेरेपी के साथ में ECP भी की थी, दैट्स अनदर ट्रीटमेंट फॉर हार्ट डिजीज़। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट्स है ये सिर्फ हार्ट के लिए नहीं है, ये फुल बॉडी के लिए है। तो फुल बॉडी के जो है सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, क्लेशन से फुल बॉडी के डिटॉक्सीफाई होता है। हमारे पास एक पेशेंट आया, दिल्ली की बात है, हमसे ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट लेने के बाद में ही टोल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये डॉक्टर सिबिया को कहो कि जो विडोवर्स हैं जिनके वाइफ नहीं है उनको ये ट्रीटमेंट ना किया करें, कि उससे जो है सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है, क्योंकि सब पूरी बॉडी में ही हुआ ना इम्प्रूवमेंट। ओके ओके। एंड वी टुक इट वेरी लाइटली। एक दिन पता चला कि उसका मर्डर हो गया। मर्डर का कारण था कि लिबिडो बढ़ा
उसकी अफेयर किसी और के साथ शुरू हो गया, एंड दैट एंडेड अप इन दैट मर्डर. Oh, okay. But this is there proven that it increases libido Yes. both in male and female? I do not want female, but male it does. Okay. It should be in both. Okay. तो आपके पास ज़्यादा men ही आते हैं. नहीं, दोनों आते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग इट फॉर दैट पर्पस ना. नहीं, बट अगर किसी को अपना लिबिडो पे काम करना है, they can Yes. come to you. Yes. And erectile dysfunction पे भी Yes. it works. कितनी ड्रिप्स लगेंगी? इसके ड्रिप के अलावा वी लाइक टू गो इन फॉर शॉक वेव थेरेपी. शॉक वेव थेरेपी ESMR एक है जो कि हम हार्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं. एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव मायोकार्डियल रिवैस्कुलराइजेशन. तो सेम टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड. It is around 6 to 12 sittings of half an hour each, given over 2 to 4 weeks. नाम से ऐसा लग रहा है शॉक दोगे. It is actually ultrasonic. Very okay. You don't feel it. अब You only feel it this way. Okay. जैसे कहाँ धीरे ताली बजा रहे हो. कहाँ पे लगाते हो? हाथ पे? No, we give it on the sex organs. Okay, and you have that. Yes, we have that also. Okay, and उससे क्या टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है या ब्लड फ्लो? Blood flow, blood flow. ब्लड फ्लो बढ़ता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड काम करता है. Okay, so you are having this is a different setup. No, actually we were doing heart, and this was the bonus, you can say. अच्छा, और क्या The क्या? same equipment is used, so we can use it there also. और ये इक्विपमेंट और कहाँ यूज होता है? शॉक वेव वाला. Shockwave is used for the heart. अच्छा. See, shockwave has multiple uses. In 91, we used the same technology. It depends on the strength of that for breaking kidney stones. Okay. Now That is a very, very high level. level and then goes The to lowest heart, level is for the heart. and then to your You can use it for joint pains. You can use it for peripheral artery disease. In multiple places you can. Wherever you want to increase the blood flow or break calcifications, it can be used there. okay. But out of all therapies you have, the best you guys master at is your chelation. Chelation, ECP and ESMR. बाकी दोनों क्या है? हर इंसान जो है वो क्लेशिंग के लिए फिट नहीं होगा. जैसे किडनी प्रॉब्लम है या फ्लूइड ओवरलोड है. ECP में एक बेड है, पेशेंट उस पर लेट जाता है, लेग्स के ऊपर कफ्स बांधते हैं. हमारी मशीन जो है वो थोड़ी एडवांस्ड है, उसमें आर्म्स के ऊपर भी कफ्स होते हैं जो कि बहुत कम मशीनों में है. ये इसी टाइमिंग के मुताबिक कंप्रेस और रिलैक्स करते हैं, जिससे ब्लड फ्लोज पे असर पड़ता है. हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं प्लस बाकी बॉडी के वो डायलेट हो जाते हैं, फूल जाते हैं ताकि ज़्यादा ब्लड फ्लो जा सके. जो कैपिलरीज हैं जो कि जन्म से बनी है, ओपन अप नहीं हुई, वो ओपन हो जाती हैं और नए ब्लड वेसल्स बनने के लिए स्टिमुलस मिलता है ताकि ब्लड फ्लो बढ़े. ये सेम ही चीज़ है जो आजकल बायोहैकर्स कंप्रेशन बूट यूज कर रहे हैं? नहीं, वो डिफरेंस है. वो डिफरेंट है. Because this is timed with the heartbeat, अच्छा. with a specific wave in the ECG. तो अगर किसी को डॉक्टर ने स्टंट बोला डालने के लिए, वो आपके पास आया एंड वो किलेशन नहीं करा सकता है, तो आप उनको ECP करते हो? हमारे बहुत जो फॉरेन से पेशेंट हैं वो तीनों ही चीज़ें कराते हैं, क्लेशन भी, ECP भी और क्या वो एक ESMR. महीना लुधियाना रहते हैं फिर? हाँ, तो वो सभी और कराते जो जाते हैं. लास्ट चीज़ है, दैट वुड बी रियली लास्ट चीज़ जो आपने एक और चीज़ है ना आपके पास? ESMR. ESMR. That is also a German technology. Karl Stoers had started that Stoers. उसके अंदर एक हार्ट के ऊपर हम लोग पहले इको करते हैं, फिर उससे देखते हैं कौन सा हार्ट का एरिया है जहाँ पर कि ब्लड फ्लो कम जा रहा है. वी कोरिलेट इको, CCG एंड ECG. ओके. और वहाँ पर हम लोग ये शॉक वेव्स देते हैं, विच आर वेरी वेरी माइन्यूट. पेशेंट को फील भी नहीं होता है, अच्छा. इतने कम स्ट्रेंथ होती है. वो फोकस करते हैं हम हार्ट के उस एरिया पे जहाँ की ज़रूरत हो. ओके. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको पूरा हार्ट रीजनरेशन चाहिए एंड दे कैन स्टे 1 month इन लुधियाना एंड कम टू यू एवरी वीक, तो काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी. मतलब जो We have got a patient
इंद्रजीत उसका नाम है, who has been advised heart transplant, and he has taken treatment from us and he is doing very well. स्टंट की भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं Well, stent and bypass were not advised. You are advised that you have gone too far off your heart, and now only transplant is possible. So we have even got that type of कौन patients. सोच सकता है इतनी सस्ती चीज़, अगर कोई स्टंट या बाईपास करवाता है, सबने कितने जन्मों से सालों से पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, एंड देन आई थिंक आपकी जो पूरा ट्रीटमेंट है, राइट, वो कितने में हो जाता होगा? 1 लाख रुपए से अंडर हो जाएगा? जो क्लेशन है वो 1 लाख के करीब है, ESMR है वो अराउंड 90,000 है, और ECP जो है वो टोटल जो है अराउंड 70,000 है. तो मतलब 3 लाख में सिर्फ क्लेशन है, दैट इज ओनली 70,000. ओजोन सांस जोड़ते हैं, देन इट अनदर 30,000. हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा ताकि कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे. हर ट्रीटमेंट का अपना रोल है. स्टेंट का अपना रोल है, बाईपास का अपना रोल है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का अपना रोल है. और ये नहीं है कि कोई एक ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल बेकार है. इमरजेंसी में स्टेंट या बाईपास is very important. Yes. Because our treatments are slow treatments. At that time, quick results are required. जहाँ emergency हो वहाँ they are very good. They must be done. These treatments must not be done in that case. Otherwise, the result of both is comparable. Perfect. So, thank you so much. अब जो आप प्रेजेंटेशन देने वाले हो गोवा में, वो मैं मिस कर दूँ? मैंने सब सुन लिया. Because guys, he's giving presentation. There are 200 doctors coming, and he's gonna train them how to do chelation therapies, ताकि पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स मास्टर एंड गुरु से सीख रहे हैं. So, Dr. Sibia, thank you so much. There are two parts to it. One is a workshop for the chelation. Okay. The other is a talk. Secrets to keep your heart young. वो तो बताया नहीं आपने. 5 चीज़ें बता दो, लास्ट में पॉडकास्ट बंद कर दूंगी. सीक्रेट्स टू कीप योर हार्ट यंग, मुझे 5 चीज़ें बता दो. बेसिकली है. सो यू आर गिविंग दिस टॉक टू 200 डॉक्टर्स. 5 सीक्रेट्स फॉर अ हेल्दी हार्ट. हमें 5 लाइनें में बता दो कि अगर हार्ट को हेल्दी रखना है, वो 5 चीज़ें क्या करनी है. जो ये 5 चीज़ें हैं, ऑल्दो हार्ट की बात हो रही है, ये 5 चीज़ें एंटी एजिंग भी हैं. ये 5 चीज़ें सारे बॉडी को ठीक रखने के लिए भी है, यंग रखने के लिए भी है. डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री. इसके अलावा बॉडी से जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं हमारे अंदर, उनको बाहर निकालना, क्लेशन थेरेपी. और जो आ रहे हैं, मैं क्लेशन थेरेपी के अलावा वो भी कहूँगा, जो हवा हम ले रहे हैं साफ़ हो, खाना हम खा रहे हैं ठीक हो, उससे ज़्यादा जो हमारे दिमाग में चीज़ें डाली जा रही हैं, मोबाइल से हो, किसी और के कहने से हो, पॉडकास्ट से हो, वो भी शुद्ध हो. एंड 5वीं चीज़ है कि सर्कुलेशन सारे बॉडी की ठीक हो. एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, ECP हो गया, ESMR हो गया. इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बतलाता हूँ. मेरे पास स्वामी सरस्वती जी रिखिया से आए फॉर ट्रीटमेंट. तो मैंने उन्हें कहा कि ECP वही काम कर रहा है जो आपके बहुत से योगा करते हैं. उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो डॉक्टर साहब, लेकिन जो उसने 10 साल में करना है, आपने 35 घंटे में कर देना है. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. अगर लोगों को आपको कांटेक्ट करना है, आपके क्लिनिक आना है, तो व्हाट्स द नेम ऑफ द क्लिनिक? सिबिया मेडिकल सेंटर. सिबिया मेडिकल सेंटर. गाइस, हम लोग डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर के फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नहीं तो आप गूगल कर सकते हो. यू नो हाउ टू रीच डॉक्टर. एंड प्लीज़ फॉरवर्ड दिस पॉडकास्ट टू समवन हु इज़ हैविंग हार्ट इश्यूज़, क्योंकि वो बिल्कुल सही था जो डॉक्टर ने बोला. स्टंट पड़ा, इमरजेंसी आई, बट वहीं पे एंड नहीं हो गया.
इट विल कीप कमिंग बैक, पैसे जाते जाएंगे, हेल्थ डिटीरियरेट होती जाएगी, इट हैज़ टू स्टॉप समवेयर. एंड डॉक्टर, ये सबसे ब्यूटी है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की. मेरे को सप्लीमेंट्स की भी, जैसे CoQ10 है, लिया हार्ट के लिए, स्किन अच्छी हो गई. सेम एस्केलेशन लिया हार्ट के लिए, और हर चीज़ इंक्लूडिंग द डॉक्टर सेड वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट advantage is your sexual drive, which is libido, which is a big, we get so many questions. So not only libido, I'm very sure इससे आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आपकी मेंटल क्लैरिटी अच्छी होगी. जब 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 एक मेटल्स का बोझ आपके अंदर से क्रैब की तरह एक चीज़ निकाल रही है, तो आप सोचो आप कितना लाइट फील करोगे, आपकी डाइजेशन बेटर होगी. आई एम वेरी श्योर ये सब बेनिफिट्स होंगे. जब भी अपनी कार सर्विस कराओ, याद रखो कि बॉडी की सर्विस भी करनी है. Perfect. Okay, thank you, doctor. थैंक यू so थैंक यू पलक, थैंक यू वेरी मच. Thank you.